आयोग में छत्तीसगढ़ राज्य स्टेट कमीशन के लिए जो केसेस हैं उनमें हम मंडे से ई हियरिंग शुरू कर रहे हैं। वो वेबसाइट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हमको अपना रिक्वेस्ट लेटर भेज दे कि वो ई हियरिंग चाहते हैं, तो हम ई हियरिंग लेंगे। हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है और कोई भी ग्रामीण व्यक्ति कहीं से भी ई हियरिंग के लिए किसी अन्य माध्यम से उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके वो रिक्वेस्ट करे तो वहाँ से हमको उनका लेटर आ जाएगा, हम उनको ई हियरिंग में ले लेंगे। और प्रोसीजर बहुत सिंपल है। जो कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप जानते हैं, जूम मीटिंग से होता है, गूगल मीट से होता है, बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिससे हम ई हियरिंग करते हैं, तो ये हो सकता है। ई हियरिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि गांव-गांव से लोग आते हैं और उनको अननेसेसरी खर्चे करने पड़ते हैं। मान लीजिए 10,000 का केस है और गरियाबंद से आ रहा है या दंतेवाड़ा से आ रहा है, वाई शुड कम बिफोर अस डायरेक्टली। ई हियरिंग पे बहस कर सकता है और वो अपनी खुद बहस तैयार कर सकता है। अब तो ग्राम पंचायतों तक नेटवर्क पहुंच रहा है ना, तो घर में ना हो तो कम से कम ग्राम पंचायत के नेटवर्क को यूज कर सकता है। सर, ये व्हाट्सएप कॉल वगैरह पे भी हो सकता है? व्हाट्सएप कॉल में तो ई हियरिंग नहीं है, आपको हमारे लिंक पे आना पड़ेगा, हम वो लिंक प्रोवाइड करेंगे उनको, उस पर आना पड़ेगा। आई एम करेक्ट मैं टेक्निकल एक्सपर्ट? ओके, ठीक है ना। जनरल नहीं करेंगे, जिसका केस है उसी को लिंक दी जाएगी। हाँ, राइट सर, लेकिन ये भी लोग जाने कि ई हियरिंग हम फ्रेमवर्क को भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप कुछ भी चीज़ों को ले आएंगे तो आप कहेंगे कि उपभोक्ता फोरम ने सहायता नहीं दी या राहत नहीं दी, ऐसा है नहीं। हम लोग कानून से बंधे हुए हैं। इसको ई हियरिंग को बड़ा टेक्निकल समझ रहे हैं क्या? रोज आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपने परिवार से बात करते हैं ना, वीडियो कॉल करते हैं ना, लगभग सेम चीज़। फ्रेमवर्क को भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप कुछ भी चीज़ों को ले आएंगे तो आप कहेंगे मुझे इसकी बहुत जानकारी नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी नेशनल कमीशन के बाद हम ही शुरू कर रहे हैं। लीगल राइट है, कानून उनको ये अधिकार देता है कि वो अपील करें। अपील को हम नहीं खत्म कर सकते, अपील लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है वो, तो वो कंटिन्यूस जैसे अपील करने का राइट है। रहा सवाल की एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं, आपने ही कई बार मेरे ऑर्डर वारंट इशू किए हैं, उसको छापा है और वारंट निकलते ही लोगों ने आके पैसे जमा कर दिए हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो जेल भी भेजा जा सकता है, इसमें 3 साल के जेल भेजे जाने के प्रावधान हैं। तो इसलिए आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की क्षमता किसी में नहीं है, क्योंकि 3 साल की सज़ा बहुत कम भी नहीं है और उसका एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। लेकिन पक्षकार को तामीली करना प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कोई ऐसा अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा केस नहीं जिसको एग्जीक्यूशन और पैसा नहीं दिया हो। सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब कोई सिंपली अगर कोई उपभोक्ता है जो तारीख हुआ है, तो क्या अभी भी उसकी डिपेंडेंसी वकील पे है? या अगर आप समझा दें एक छोटे से मैसेज के जरिए कि अगर एक समाज आदमी आकर के करना चाहे घर से भी कर सकता है, वो प्रोसेस कैसे होगा, वो अगर सर समझा देंगे। प्रोसेस इतना ही है, हमारे जो वेबसाइट है उसमें हमने सारे फॉर्मेट डाल रखे हैं कि उसको कैसे पे करना है, हम उसका लिमिटेशन क्या है, क्या कोर्ट फीस पटानी है, वो सब करते हैं। आपको ख्याल होगा, आप सब आए होंगे लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे हेल्प डेस्क शुरू किया था, उपभोक्ता सहायता केंद्र करके, उसमें हमारा परमानेंट हाई कोर्ट के सहयोग से हम काम कर रहे हैं। उसमें हाई कोर्ट ने मुझे बहुत सहयोग किया उसमें। तो हाई कोर्ट से जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसका एक मेंबर यहाँ बैठता है, कंटिन्यूस बैठते हैं, उनके पास आ जाइए, कोई वकील की ज़रूरत नहीं। आप अपना केस नहीं रख सकते तो हम पूरे उसके फॉर्मेट भरते हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने में सहयोग करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर लीगल एड देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको वकील चाहिए तो फ्री ऑफ कास्ट एडवोकेट भी देते हैं। सर, ये ई फाइलिंग ज़्यादा आता है या फिर जो मैनुअल वो आते हैं? अब देखिए, स्टेट कमीशन पे ई फाइलिंग कंपलसरी हो गई है, तो सब ई फाइलिंग से आ रहे हैं। स्टेट में अभी ई फाइलिंग कंपलसरी नहीं है, जिस दिन वहाँ होगी उनको भी ई फाइलिंग, हाँ डिस्ट्रिक्ट में। स्टेट में कंपलसरी हो गया है, हम ई फाइलिंग ही ले रहे हैं। फिर वो आके मैनुअल भी देते थे, हम अपने स्टाफ से कहते हैं कि इसको ई फाइलिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। कोई नहीं कर सकता, ग्रामीण व्यक्ति नहीं समझता या कोई वकील भी टेक्निकली नहीं है एक्सपर्ट, तो वी कैन असिस्ट। हमारा एक मिस्टर ब्रिज किशोर है यहाँ पे, वो असिस्टेंट करते हैं और लाकर पूरा भरने का काम करते हैं उसको। और कोई भी आप भी आएंगे, हम आपको ई फाइलिंग में, हमारा स्टाफ आपको सपोर्ट करता है। यही तो लोकतंत्र की उपलब्धि है। सर, जो सीधे मध्यस्थ के पास आके जो आपने कहा है कि आवेदन दे सकते हैं, तो वो क्या प्रकरण जिले में भी जाएंगे या नहीं? पहले तो केस क्या है वो कोर्ट पे लाके आपको बताना पड़ेगा, फिर कोर्ट देखने के बाद कि भाई कमीशन को, सॉरी कोर्ट कह रहा हूँ मैं, कमीशन को ये लगता है कि मैटर मध्यस्थ के लायक है। हर केस मध्यस्थ के लायक नहीं हो सकता, कोई लोक अदालत के लायक हो सकता है, राजीनामा के लायक हो सकता है, कुछ मध्यस्थ के लायक हो सकते हैं, कुछ ऐसे ही समझाइश से भी निपट सकते हैं, ऐसे केस भी हो सकते हैं कि बता देने से भी मामले निपटे। कई बार हमने वकील उसका इस केस में क्या है आपका कुछ है
तो वकील इतने अच्छे से सपोर्ट किया, अभी मुझे बता रहा हूँ उन्होंने साहब इसमें मेरिट में सिर्फ ये इशू है। मैं क्या ये इशू लीगली आपका सस्टेनेबल नहीं है। अभी एक केस में अभी एक वकील साहब अपनी केस विड्रॉ करके चले गए, उन्होंने अपील अब विड्रॉ कर ली, बोले मुझे नहीं चलना सर, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेथड जिस दिन हम अपनाना शुरू करेंगे, डिस्पोजल रेट भी बढ़ेगा, पेंडेंसी कम होगी और स्पीडी जस्टिस होगा। सर, उपभोक्ता के कई सारे केसेस में हमने देखा कि मान लीजिए कि किसी को 10,000 की क्षति हो गई, वो बहुत लंबा समय लगा। ये मैं अपना पुराना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जब मैं बहुत मैत्री मैडम हुआ करती थी और उनके बाद तक का भी मैंने बहुत कवर किया। तो उस वक्त होता था कि प्रोएक्टिवली जो कंज्यूमर के फोरम में आदेश हो, सपोज कि 5,000 का नुकसान हुआ, लेकिन आप 3 महीने 6 महीने 8 महीने साल भर लड़ने के बाद जो आपको मिल रहा है वो 5,000 का और प्लस उपभोक्ता कर्ज का जो 1200-1500 होता है, तो लोग फेड अप हो जाते हैं कि फिर वही है तो छोड़ो यार, इतना क्यों करना। तो वो जो एक स्टैंड होता है कि नहीं, इसमें कंज्यूमर को फेक हुए कि हमारा अगर 1 साल गया तो हमें वो रिवॉर्ड भी मिला है, तो वो सर स्टैंड कैसा आप करते हैं? देखिए, हम आर्बिट्री कुछ नहीं कर सकते, मनमाना करने का राइट हमको नहीं है। सेटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन करती है, नेशनल कमीशन गाइडलाइन करती है, अदर स्टेट कमीशन डिसीजन देते हैं, हम बेसिकली हम पढ़ते हैं ना, दूसरे अदालतों के फैसले पढ़ते हैं। आपको मैं बौंजा नहीं दे सकता, लॉटरी नहीं खोल सकता आपके लिए। मैं न्याय संगत फैसला करने के लिए बाध्य हूँ, मैं न्याय संगत होगा वही दूंगा। अब आपका मान लीजिए 5,000 का मोबाइल ख़राब हुआ, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ, और 5,000 के मोबाइल की जगह हम आपको नया मोबाइल दिला रहे हैं और उसके साथ 10,000 या 5,000 रुपये कंपनसेशन दे रहे हैं। आप चाहते हैं 1 लाख रुपये दे दिया जाए? ये ठीक है सर, ये इसमें है ना, रिजनेबल होना चाहिए, जो आपको भी जस्टिफाइड लगे। हाँ, यानी कॉमन मैन को जस्टिफाइड लगना चाहिए। इच्छाएं तो देखिए, मेरी इच्छा है मुझे कुछ और बना दिया जाए, इच्छाओं का अंत नहीं ना। हाँ, नहीं सर, ये नीतिगत रूप से जो न्याय संगत है वो करना चाहिए कि ये पॉपुलैरिटी गेन करने का प्लेस नहीं है कि मैं पॉपुलैरिटी गेन, मैंने 5 की जगह 50 लाख रुपए दे दिया। इट्स ए जुडिशियल सिस्टम ना, क्वासी जुडिशियल सिस्टम। वी मेंटेन द लॉ एंड प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय द आवर हायर अथॉरिटी, तो वी फॉलो द हायर अथॉरिटी। प्लीज यू डोंट टेक अदरवाइज, बट इट इज जस्टिफिकेशन फॉर द माई जॉब। नेक्स्ट सर, तो जो उपभोक्ताओं को जागरूक करने अभी कौन कौन से कार्यक्रम चला रहे हैं आप? देखिए, हम लोग तो कोर्ट से ही टाइम नहीं मिलता तो कहाँ जाएं बताइए। आप लोग कर सकते हैं काम प्रेस के माध्यम से। मैंने एक आपको वो दिया क्या बुकलेट के साथ में अपने वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है सर, जो 5-6 जिले आपने बताया कि पाइपलाइन में है, ये आपको मिला है ना? आप लोग, मैं सब प्रेस के लोगों से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बेस है ना, ये पूरा इसमें जितनी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको सब अवेलेबल है। तो 5-6 जिले का भी इन्फॉर्मेशन है? ये करेक्ट है ना सभी? देखिए ना, चेक। हाँ, हमारे पास करीब जब मैं आया तब 1,23,99,000 रुपये के प्रारंभिक से अवार्ड था और करीब 4,13,00,000 रुपये कुछ अवार्ड की राशि इकट्ठी हुई। 3 करोड़ रुपये हमने पक्षकारों को बुला के बांटा। यहाँ पड़े हुए थे पैसे, पेंडिंग था कि बैंक अकाउंट में जमा हैं, पक्षकार को मालूम नहीं जमा हो चुका है, सूचना दे देकर बुलाया उनको और उसको पैसा बांटा। तो हम चाहते हैं कि पब्लिक जागरूक हो। ये लोकतंत्र है इस देश में, और लोकतंत्र में जनता जितनी जागरूक है उतना ही ज़्यादा अच्छे न्यायपालिका या हमारा सिस्टम काम करेगा। तो आप उसको जागरूक करने के लिए आगे आइए। रहा सवाल कि लोक अदालत में तो हमने केस निपटाते ही हैं। अब पूरे राज्य में 16 स्थानों पे मीडिएटर अपॉइंट किए जा चुके हैं। मेरे इस साल भर के कार्यकाल के भीतर में 16 स्थानों पे हो चुके हैं और 3 स्थान के लिए गवर्नमेंट को हमने अभी लास्ट वीक ही मीटिंग करके फाइनेंस सेक्रेटरी से उसको भेजा है मैटर को कि उसको 3 को और की जाए। तो हमारे 19 जिलों में मीडिएटर अपॉइंट हो जाएंगे। पक्षकार अपने मामले मीडिएटर के पास ला सकते हैं, हमारे माध्यम से रिफ़र कर सकते हैं और उसको जल्दी से निपटाने की व्यवस्था हम करने के लिए तैयार हैं। कुल मिला के जो गवर्नमेंट हमको बजट देती है, बजट जनता का पैसा है, इसको वेस्टेज नहीं जाना चाहिए और उसको ख़राब भी नहीं होना चाहिए कि वो पड़े हुए जो चीज़ें आवश्यकता उसकी पूर्ति ना हो। तो जो लिंक करते हैं हमारे जज, एक जज कम से कम 3-3, 4-4 जज लिंक करते हैं। जज जगदलपुर के हैं तो वो दंतेवाड़ा करते हैं, कांकेर करते हैं, जगदलपुर करते हैं, तो उनको बहुत सी जगह जाना पड़ता है। तो संसाधन की कमी थी। अभी गवर्नमेंट ने हमको व्हीकल दिया तो हमने सभी जिलों में व्हीकल दे दिया है एक्सेप्ट कोरबा, और कोरबा के लिए हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा है। अगर वो आ जाता है तो सभी जो लिंक करते हैं उनको सुविधा हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट प्लान ये है कि अभी 19 स्थान पे काम चल रहा है, 5 या 6 जिलों पे भी और काम करना है जहाँ पे हम कंज्यूमर कमीशन को प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा कोई ज़िला नहीं छोड़ना चाहते हैं जहाँ पे कंज्यूमर कमीशन ना पहुँचे। तो हम जैसे ही हमारे पास ये 19 जज हो जाते हैं तो हम पूरे राज्य में जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी
कंज्यूमर कमीशन की स्थापना करने का प्रयास करेंगे। बालोद में भी निकट भविष्य में बहुत हम प्रयास कर रहे हैं कि इस दिसंबर में या जनवरी फर्स्ट वीक तक हम इसको इनाग्रेट कर दें। इस ऑब्जेक्ट को आप समझिए, इसको लीगल जो कमीशन का उद्देश्य लाया गया है, स्पीडी जस्टिस ना, 10-10 साल 5-5 साल पीढ़ियाँ बदल जाती हैं, वो समय लद गया है। हम उस लोकतंत्र में जी रहे हैं जहाँ कोई वेट नहीं करना चाहता, तो हम कोशिश करें कि पब्लिक को भी अवेयरनेस हो। मैं यहाँ अधिवक्ताओं का भी धन्यवाद दूंगा कि मेरे आने के बाद मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, बार से अपील की थी कि मुझे ओल्ड पेंडेंसी ख़त्म करना है, आप मुझे सहयोग करें, और फॉर्चुनेटली सभी वकीलों ने मुझे सहयोग किया, और उसका परिणाम ये है कि आज हम सिर्फ 23 के केसों में आगे हैं। हमारे ओल्ड पेंडेंसी लगभग खत्म हो चुकी है। इसका मतलब है कि सब सहयोग करके काम करें तो देश को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। न्यायपालिका पे एक इल्ज़ाम है डिले का, वैसे ही कमीशन में भी हो सकता है कुछ सालों से कोरोना के कारण या अन्य कारणों से काम की पेंडेंसी रही, लेकिन अब स्थिति बहुत सुधर रही है। आपको जहाँ भी ऐसा लगता है कि इसमें कोई सुझाव है कि इसको सुधारा जाए, मैं पूरे प्रेस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ असिस्ट अस टू फॉर द बेस्ट जस्टिस फॉर द सोसाइटी। हम चाह रहे हैं कि जितना अच्छा काम कर सकें, क्योंकि हम पे बहुत गवर्नमेंट खर्च करती है, हमारी सैलरी, हमारी सुविधाएं आप देखेंगे तो कोई कम नहीं है। तो प्लीज़ हमको यूज़ कीजिए, हमारा उपयोग कीजिए और न्याय देने में हमें सहायक बनिए। और मैं एक सुझाव पेटी भी लगा चुका हूँ, लगवा रहा हूँ, आज मैंने ऑर्डर कर दिया है, शिकायत और सुझाव दोनों के लिए, कि जिन तक को या आपको कहीं भी हो तो उस पेटी में डालिए। हर 15-20 दिन में हम उसको ओपन करेंगे और उसकी कंप्लाइंस करेंगे, तो वो आप मुझे सहयोग करें। और कुछ पूछना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच। सर एक सवाल है, 795 प्रकरण है लगभग, आप तो इसमें तो सिर्फ आंकड़ा है, किस तरह के जो मामले ज़्यादातर इसमें आए हैं? देखिए, इंश्योरेंस के क्लेम बहुत ज़्यादा आते हैं। इंश्योरेंस जो है देती नहीं, जैसे अभी मैंने 15 केस फसल बीमा का निपटाया। आप देखिए, आश्चर्य की बात यह है कि इस खेत के बाजू के फसल का नुकसान बीमा कंपनी ने दे दिया, और उससे लगे हुए को कह रहे हैं कि फसल का नुकसान नहीं हुआ है। ये कैसे संभव हो सकता है? एडजॉइनिंग खेत है, इससे लगा हुआ खेत है। फिर हमने वेरीफाई किया, पूरी जानकारी ली, तो उन्होंने कहा साहब हमने उन 185 लोगों को हमने कोई कंपनसेशन नहीं दिया। यानी किस तरह से सिस्टम काम करता है। फिर जब हमने पूरा उसकी रिकॉर्ड को बुलाया गया तो 185 लोगों को कंपनसेशन दिया था, मात्र 15 लोगों को नहीं दिया था। अभी शायद आप लोगों ने एक प्रिंट किया है मेरा जजमेंट, जिसमें हमने उन 15 लोगों की सोने का ऑर्डर किया, और आप आश्चर्य की बात करें, उनके पैसे कहीं जमा थे। क्या सिस्टम में काम करते हैं हम लोग। तो ये मैं किसी की आलोचना की दृष्टि से नहीं कर रहा हूँ कि भाई जिसका ड्यू है उसको टाइम से मिलना चाहिए, और इस तरह से इंश्योरेंस के केसेस बहुत से आते हैं। मोटर व्हीकल ऑटोमोबाइल के केसेस आते हैं, जो गाड़ियाँ खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स रहते हैं, जिसमें देने के बाद सर्विस प्रॉपर नहीं होती है, ये केसेस बहुत से आ रहे हैं। फसल बीमा के केसेस आ रहे हैं, लोगों को जो इंश्योरेंस, जो फायर इंश्योरेंस है उसके केसेस बहुत आ रहे थे, अब तो कम हैं। और मोटर एक्सीडेंट के क्लेम के केसेस, ओन डैमेजेस के केसेस आ रहे हैं। एड ऑन पॉलिसी रहती है, इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती, छोटे मोटे टेक्निकल ग्राउंड्स पे उनको ख़त्म करती हैं। तो आप अगर पूरा रिसर्च करेंगे तो ओवरऑल कंज्यूमर के यही केसेस ज़्यादा आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। सर डिस्ट्रिक्ट में 9745 केसेस अभी जी। और चूँकि डिस्ट्रिक्ट में फैसला होगा तभी हुआ होगा, इसको ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे इसकी तरीके से निपटा सकते हैं? तो इसके लिए हमने पूरा साल भर का प्लान ऑफ एक्शन बना रखा है। ओल्ड केस से शुरू किया, मान लीजिए 2017 का केस है, तो उसको हमने रखा कि 3 साल पुराने केस, 5 साल पुराने केस, 10 साल पुराने, तो 10 साल पुराना केस उसको प्रायोरिटी पे निपटाया जाए, फिर 5 साल वाले, फिर 3 साल वाले। एक पूरा साल भर का प्लान ऑफ एक्शन सबको दे दिया, और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। हम वहाँ जाके इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं, उनसे रिपोर्ट भी मांग रहे हैं। हर महीने हमको रिपोर्ट आ रही कि उन्होंने ओल्ड केस कितने डिस्पोज ऑफ किए। आप देखेंगे साल भर में, मैं नेक्स्ट जब भी कभी मैं रहा इस पद पर और अवसर मिला मुझे, तो मैं नेक्स्ट 2025 में आपको मेरे फिगर दूंगा हमने ओल्ड केसेस को किस तरह से मैनेज किया। सर मेरा सवाल ये है, आपने ई हियरिंग की बात कही है, तो ई हियरिंग शायद नेशनल कंज्यूमर फोरम में तो कमीशन में तो होगा ही, एग्जिस्ट कर रहा होगा, बड़ी छत्तीसगढ़ के अलावा या कि हम ये पहला स्टेट है जो ई हियरिंग की? मुझे इसकी बहुत जानकारी नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी नेशनल कमीशन के बाद हम ही शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट होगा पूरे राज्य। सर जिला फोरम में सुनवाई होती है, उसके बाद वो आदेश को नहीं मानते, आयोग में आ जाते हैं। आयोग में कई बार ये होता है फिर वो राष्ट्रीय में चले जाते हैं, तो ऐसा क्या कोई जेल भेजने का प्रकरण या सख्त कार्रवाई किएंगे सर? आदेश के बाद भी कई बार पैसे नहीं मिल पाते। देखिए, अपील करना उनका लीगल राइट है, कानून उनको ये अधिकार देता है कि वो अपील करें। अपील को हम नहीं खत्म कर सकते। और मैं एक नई घोषणा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का युग है और हम ई फाइलिंग तो पूरे राज्य में चला ही रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम में और स्टेट फोरम में।
मैं इस मंडे से पूरे राज्य में ई हियरिंग शुरू कर रहा हूँ। पूरे राज्य के कहीं से भी, पूरे देश में कहीं से भी कोई भी ई हियरिंग के माध्यम से अपना एप्लीकेशन दे के, बाहर से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने केस का आर्गूमेंट कर सकते हैं, वकील कर सकते हैं, पक्षकार कर सकते हैं। तो मंडे से हमने प्लान किया और हमारा वर्क शुरू हो चुका है। मंडे से कोई भी एप्लीकेशन दे के ई हियरिंग शुरू कर सकता है। तो ये मेरा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी प्रयास रहेगा। पहले हम स्टेट में इसको एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और इसके बाद पूरे राज्य में करने की हमारी प्लानिंग है। तो ई हियरिंग के लिए आप लोग सबको प्रेरित करें कि अनावश्यक कोर्टों तक आने की आवश्यकता न रहे। लोग घर में बैठकर भी अपनी बहस कर सकते हैं, चाहे गांव का व्यक्ति हो, किसान हो, मजदूर हो या पक्षकार जो भी हैं, अपनी बात रखने के लिए उनको अदालतों तक यानी कमीशन तक आने की आवश्यकता न रहे। तो एक हम प्रयास मंडे से शुरू कर रहे हैं और हमारी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। और उसको जो अपडेट करने की जो रहेगी, राज्य शासन के सहयोग, हमने 1 करोड़ रुपए का बजट मांगा है। देखिए नए बजट में गवर्नमेंट हमें कितना सहयोग करती है। पूरे ज़िलों में हम ई हियरिंग शुरू कर देंगे। तो एक नया अचीवमेंट हमारा है। दूसरा, जो केसेस के बारे में सारी जानकारी मेरे साथियों ने दी है आपको, हमारा उद्देश्य है कि 90 डेज़ में डिस्पोजल करें। एक्ट ये कहता है कि 90 डेज़, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 5 मंथ में डिस्पोजल होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य आयोग के लिए तो उपलब्धि हो चुकी है कि हम अब 90 दिन, 100 दिन, 200 दिन में फैसले देने शुरू कर दिए हैं। आप चाहें तो मेरे कोर्ट के प्रकरणों का अवलोकन कर सकते हैं। बहुत से प्रकरण हमने 90 दिन के भीतर डिस्पोज ऑफ किए हैं। मेरे पास में वर्तमान में 2023 के मामले लंबित हैं। 24 के पुराने जितने मामले थे उसमें से मात्र 4 केस जो हैं, जो बिलासपुर के पेंडिंग हैं, उसमें इसलिए पेंडिंग हुआ कि वहाँ के लोगों का हम राजीनामा करना चाहते हैं। बीमा कंपनी और कुछ ऐसे पक्षकार थे, तो उनके रिक्वेस्ट पे हमने टाइम दिया है, अदरवाइज वो भी हम डिस्पोज ऑफ कर देते। इसका मतलब है छत्तीसगढ़ स्टेट कमीशन ने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया कि हम 23 के प्रकरण के अलावा कोई पेंडेंसी नहीं रख रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक उपलब्धि है। और डिस्ट्रिक्ट फोरम में काम बहुत है, विशेषकर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और एक डिस्ट्रिक्ट और था, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव। तो इन अगर 3-4 जिलों को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो मैक्सिमम 500 से ज़्यादा कोई पेंडेंसी हमारे पास नहीं रहेगी। तो वहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 5-6 महीने के भीतर में डिस्पोजल हो जाए, क्योंकि 90 डेज़ में इसलिए संभव नहीं हो पाता कि हम नोटिस करते हैं, पक्षकारों को नोटिस लेकर वो जाते हैं तो कई बार वो उपलब्ध नहीं होते हैं, नोटिस टाइम से तामील नहीं होती है, ग्रामीण लोग बाहर रहते हैं कई बार, तो उनके उपलब्धि नहीं होने से तो डिले का कारण कोर्ट कमीशन नहीं रहेगा, डिले का कारण प्रोसीजर हो सकता है और हम उसको टाइम बाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पूरे राज्य के लिए एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनाए हैं। हर कमीशन को हमने टारगेट दिया है कि ओल्ड केसेस को किस तारीख तक के कंप्लीट करना है। तो वो पूरा टाइम बाउंड अगर हम 1 साल और चलाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम कम से कम 50% अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, जिससे कि ओल्ड पेंडेंसी ख़त्म हो सकेगी। आपने देखा होगा जब मैंने चार्ज लिया उस समय यहाँ भी क्या पेंडेंसी थी और आज की स्थिति में क्या है। जिलों में भी हम रिड्यूसिंग फिगर में आ गए हैं, जहाँ करीब 4,000-3,000 केस से ज़्यादा डिस्पोज ऑफ किए हैं। हम 11,000, 12,000, 13,000 केसों से हम शुरू हुए थे, आज 9,000 कुछ केसों तक हम आ चुके हैं। हमारा डिस्पोजल रेट बहुत अच्छा है और हम इसको अच्छा इसलिए और नहीं कह रहे हैं कि हमें और अचीवमेंट लेना है। हमारा टारगेट इससे बहुत हाई है, हम इसको यहाँ रोक नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि पक्षकार जब कमीशन तक आए तो उसको टाइम बाउंड डिस्पोजल मिले अकॉर्डिंग टू एक्ट। तो ये हम लोगों का प्रयास है। और नियुक्तियां करने में सरकार ने हमें बहुत सहयोग किया मेरे आने के बाद। उसके पहले आप सब जानते हैं, आप लोगों ने हमारी आलोचनाएं भी बहुत की। मैं पढ़ता रहा पेपर में कि जिला फोरम काम नहीं कर रहा है, कमीशन में काम नहीं हो रहे हैं, और मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ। मैं उसको सकारात्मक रूप में इसलिए लेता हूँ कि आपके लिखने से सरकार पे भी असर होता है, और शायद उसका एक कारण यह है जल्दी अपॉइंटमेंट का कि आप लोग लगातार लिखते रहें। तो आपकी कलम ऐसे ही चलती रहे, मेरी शुभकामनाएं हैं। हमारी आलोचना खुल कर कीजिए, कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि हम उसको पॉजिटिव वे पे ही लेते हैं। और अब राज्य में बहुत अच्छी स्थिति है। कुछ 5 या 6 जिलों का काम अभी बच गया है, जहाँ कंज्यूमर कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट होने हैं, तो कुछ प्रोसेस में है, कुछ नियम बन रहे हैं। ये हमारे पास पेंडिंग नहीं है मैटर, राज्य सरकार के पास पेंडिंग है। उनको वैकेंसी को फुलफ़िल करने के लिए हमने अपनी रिक्वेजिशन दे दी है, तो अब वो राज्य स्तर पे ही पेंडिंग है। हमारे यहाँ से ऑफिस से हमने काम कंप्लीट करके भेज दिया उनको। आपने देखा होगा कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पर्पज़ ये नहीं कि हम अपनी उपलब्धियाँ गिनाएं बहुत ज़्यादा।
हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि इस फोरम का जो काम है पूरे राज्य में नहीं, देश में बहुत अच्छी गति से पकड़ रहा है। नेशनल कमीशन काम कर रहा है, अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। करीब 27 लाख मामले इस फोरम के माध्यम से 26 लाख मामले निपटाए गए हैं। आप कल्पना कीजिए, इन 26 लाख मामलों को सिविल कोर्ट को दे दिया जाए तो क्या सिविल कोर्ट में इतना डिस्पोजल संभव है? तो ये जो बाइफरकेटेड फोरम है, कमीशन है या और भी ट्रिब्यूनल है, आर्बिट्रेशन है या मीडिएशन है या अल्टरनेट रेमेडी सिस्टम है, ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल है। जनता को अवेयर कीजिए कि लोक अदालत के माध्यम से, मीडिएशन के माध्यम से अपने मामले निपटाने का प्रयास करें, वो रियल जस्टिस की ओर जाता है। आपने देखा होगा हमने करीब 5 करोड़ से ज़्यादा अवार्ड बांटा है इस लोक अदालत में। 5 करोड़ से ज़्यादा मैंने बताया था, फिगर आपके पास होगी, देखिए 5 करोड़ से ज़्यादा हमने किया है। 5,61,12,606 रुपये का अवार्ड हमने लोक अदालत में सिर्फ राजीनामा करके बांटा है और करीब 274 केसेस के माध्यम से निपटे थे। अगर पब्लिक हमको सपोर्ट करे तो हम इसको और इंक्रीज कर सकते हैं। अल्टीमेटली जजमेंट वही होना है जो मेरिट पे है, और मेरिट को वकील और पक्षकार दोनों बहुत अच्छे ढंग से अपने मामले को समझते हैं। तो वो क्यों नहीं आते हैं कि जिससे कि बाइफरकेशन में जो है अल्टरनेटिव मोड है उस पर हम लोग डिस्पोजल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो गांव-गांव तक की जनता को ये अवेयर कीजिए कि राजीनामा है, आपसी सुलह से मामले निपटाने में सहयोग करें, तो उन्हीं का भला है। उसमें तुरंत जस्टिस होता है, तुरंत उनको अवार्ड मिलते हैं। जिस दिन कंप्रोमाइज़ होता है विदिन 15 डेज हम उनको पेमेंट कर देते हैं। 5 करोड़ रुपए गांव के लोगों को मिलना। इस बीच में हमने और भी अपने बहुत सा काम किया था। हमारे पास करीब जब मैं आया तब 1,23,99,000 रुपये के प्रारंभिक से अवार्ड था।